लाओ बहन मार कर दो मुझे। ध्यान दीजिए, इसमें एक प्रश्न हो चुका पहले ना, 3 हो चुके। अच्छा चलो कोई नहीं, इसकी कहानी हमने बता भी दी थी। और शायद पहले हमने जैसे इसके 3 प्रश्न समझाए थे ना, तो वो प्रश्नों का जो वीडियो था वो गलती से डिलीट हो गया, इसलिए वो है ना यूट्यूब पे चढ़ा भी नहीं पाए, अर्थात वो डिलीट हो गया पहले ही। तो कोई दिक्कत नहीं है, और रिवीजन में हम जब आपको पढ़ाएंगे बताएंगे समझाएंगे तो है ना डाल दिया जाएगा। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। हाउ यानी कैसे, डिड वल्ली यानी वल्ली, सेव अप यानी बचाती है, मनी यानी धन, फॉर के लिए, हर यानी उसकी, फर्स्ट यानी पहली, और जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा। यानी वल्ली अपनी पहली यात्रा के लिए धन कैसे बचाती है ना। कौन सी यात्रा करना चाह रही है ये, बस की, बस की पहली यात्रा, अर्थात लाइफ में पहली बार बैठेगी। इससे पहले केवल बस की यात्रा के बारे में ख्वाब देखती थी। Was it easy for her? Was हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत है, इसका मतलब क्या होता है ना, किसी भी सेंटेंस की अगर शुरुआत WH वर्ड वो हेल्पिंग वर्ब से हो तो उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, तो उसका ट्रांसलेशन क्या, Was it क्या यह है, इजी यानी आसान है, फॉर यानी के लिए, हर यानी उसके, क्या यह है उसके लिए आसान है, क्या क्या आसान है, धन बचाना। यानी बस की यात्रा के लिए धन बचाना क्या इसके लिए आसान है क्या, हमारे लिए नहीं है ना। अगर हमारे पास में धन आ जाए और धन होते हुए कोई मेले में पकवान खाने के हो तो हम वहीं पैसे खर्च कर दे सारे, अरे करेंगे कि नहीं, क्योंकि उस समय अगर आप पैसा बचाना चाह रहे हो तो आपकी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, है ना। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी प्रलोभन है, उसको सबको दबाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास में पैसा बच सकता है। ध्यान दीजिए, वल्ली सेव्ड एवरी कॉइन, वल्ली सेव्ड यानी बचाती थी, एवरी कॉइन यानी प्रत्येक सिक्के, वल्ली प्रत्येक सिक्के बचाती थी। यहां पे कोमा लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, सी गॉड वह प्राप्त करती थी, सिक्के बचा करके वो प्राप्त करती थी, है ना। सी कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, हर टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, प्रलोभन या फिर इच्छाएं, है ना। टू बाई यानी खरीदने की, अर्थात वह खरीदने की इच्छाओं पर नियंत्रण रखती थी। आ रही ना बात समझ में। अब वो कौन सी चीज खरीदने की इच्छाओं पर नियंत्रण रखती थी, प्रलोभन जो भी थे इसको नियंत्रित रखती थी। तो पहला हमारा पेपरमिंट्स, वैसे तो पेपरमिंट्स का मतलब होता है पुदीना, पुदीना जानते हो, हैं? लेकिन यहां पर पेपरमिंट्स को पेपरमिंट्स ही दे रखा है ना।
ये कोई वस्तु है, क्या कह रहे हो? मैंने उसका तो मुझे पता नहीं है, शायद है नहीं, ऐसा नहीं है, आज मिनट आपकी होगी, लेकिन इस पेपर मिनट्स का मतलब पुदीना है, ठीक है। उसके मतलब उसके बाद में ट्वाइस यानी खिलौने, बैलून्स का मतलब होता है गुब्बारे, ईटीसी यानी एक्सेट्रा यानी आदि। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों की जो इच्छा होती थी खरीदने की, इनको किस में रखती थी? वो नियंत्रण में रखती थी, ठीक है। एट ए विलेज फेयर, गांव के एक मेले पर या मेले में, सी डिड नॉट इवन राइड, सी यानी वह डिड नॉट इवन राइड द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड का मतलब होता है चक्री झूला या गोल गोल घूमने वाला झूला ना, चक्री झूला। या गोल गोल घूमने वाला झूला ना। तो उसने चक्री झूले की सवारी नहीं की थी। मेले में, गांव का जो मेला था उसमें चक्री झूले थे, अर्थात गोल गोल घूमने वाले जो झूले हैं, उसकी सवारी नहीं की थी। राइड का मतलब क्या होता है? सवारी। इट वॉज नॉट इजी फॉर हर, इट यानी यह वाजिब था, नोट नहीं, इजी यानी आसान, यानी यह आसान नहीं था, फॉर हर यानी उसके लिए। किसके लिए? वल्ली के लिए। अर्थात वल्ली के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छाओं को दबा करके और थोड़े थोड़े करके उन्होंने सिक्के इकट्ठे किए। यू आर अंडरस्टैंड? समझ में आ गया क्या? ठीक। लास्ट एंड फाइनल है, व्हाट वाज वल्ली डिपेस्ट। डिपेस्ट का मतलब होता है गहनता या गहरी, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, है ना। वल्ली की गहरी इच्छा क्या थी, है ना। गहरी इच्छा क्या थी? यानी टू राइड ऑन द बस, यानी बस की सवारी करना। यानी वल्लीज यानी वल्ली की, डिपेस्ट यानी गहरी, डिजायर यानी इच्छा, वाज यानी थी, टू राइड यानी सवारी करना, ऑन द बस यानी बस की, यानी वल्ली की गहरी इच्छा बस की सवारी करना है, ठीक है। इवन इफ जस्ट वंस, यानी यदि, कहने का मतलब वह उसी समय करना चाहती थी, या फिर इवन इफ जस्ट वंस यानी एक बार, कहने का मतलब अपने जीवन में एक बार उसी समय बस की यात्रा करना चाहती थी, बस इसकी यही गहरी इच्छा थी। ये लेसन आपको कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग। 8वां और 9वां लेसन लास्ट रहेगा आपका द प्रपोजल, है ना। तो 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 पर्सन उसमें, शायद कल पूरा हो जाए, है ना, कल ही हो जाएगा शायद, ठीक है। और शायद समय रहा तो आज भी हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आज सर नहीं आए ना, तो आज हमारे क्वेश्चन आंसर हो सकता है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में डेली एक क्वेश्चन आंसर का रिवीजन चलेगा, और टेंस का टॉपिक अर्थात करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हम करवाएंगे, उसके साथ साथ स्टोरी लेटर एप्लीकेशन करेगा, ठीक है। द सेरेमन, सेरेमन मतलब क्या होता है? उपदेश, है ना, उपदेश। एट बनारस यानी बनारस में उपदेश। ये किसके उपदेश है बनारस में? महात्मा बुद्ध के। लेसन पढ़ाया क्या आपने? ओहो, चलो शॉर्ट में हम कहानी को बता देते हैं, शायद 1-1.5 पेज का ही लेसन है, छोटा सा ही, एक ही दिन का है, फिर भी हम कहानी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों ठीक से बैठो ना, ऐसे प्रॉपर लाइन में बैठो, पहले से बीमारी का प्रकोप ज्यादा चल रहा है ना।
देखो, इसमें एक महिला है किसा गोतमी नाम की, है ना? क्या नाम है? किसा गोतमी, है ना? किसा गोतमी। इस महिला का एक पुत्र दुर्भाग्य से मर जाता है कम अवस्था में ही। ये पागल हो जाती है क्योंकि विलाप करती है ना, चारों तरफ पागलों की तरह घूमने लग गई उस मरे हुए बेटे को लेकर के गांव गांव में। सबसे पूछती कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। सबने मना कर दिया। एक गांव में मुखिया था, उसके पास में गई तो उसने हाँ किया कि आपका बेटा जिंदा हो जाए, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं किसी इंसान को जानता हूं जो जिंदा कर देगा। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ, मैं उसी के पास में जाती हूँ। तो ये महात्मा बुद्ध के पास में उसका एड्रेस बता दिया, वहां चली गई। अब महात्मा बुद्ध के पास में ये जब गई, महात्मा बुद्ध भी कहने लग गए कि बिल्कुल जिंदा हो जाएगा। खुशियों के चार चांद लग गए, रोना बंद किया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक वादा है, प्रोमिस करना पड़ेगा, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। प्रोमिस क्या है? उसने कहा कि आप आस पड़ोस के जितने भी गांव है ना, सभी गांवों में से ऐसे घर में से एक मुट्ठी सरसों की लेके आनी है जिसमें कोई इंसान कभी मरा ही नहीं। एक गांव से दूसरे गांव गई, ये तो लिखा है ना, किसा गोतमी गोज फ्रॉम टू हाउस टू हाउस। एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे गांव। अब भैया बहनों, आप ही बताओ, क्या कोई घर ऐसा होगा क्या कि जिसमें कोई इंसान नहीं मरा हो? मरे होंगे ना, कोई दादा परदादा, चलती आ रही है पीढ़ी। कहीं पर भी इसको सरसों की मुट्ठी नहीं मिली। वापिस आकर के सड़क के किनारे बैठ जाती है और रात्रि के समय में फैक्ट्री में जलती हुई लाइटों को देखती है, विचार विमर्श करती है, मैं कितनी बावली हूं, कितना पागलपन है मेरे अंदर। जो इंसान एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। समझ आ गई ना इसको? क्यों आ गई? क्योंकि प्रत्येक घर में गई तो वहां पर यही सुनने को मिला कि हमारे तो घर फला व्यक्ति मरा हुआ है, ढिकना व्यक्ति मरा हुआ है, ऐसे जवाब मिला। निराश हो गई और वापस किसके पास में आ जाती है? महात्मा बुद्ध के पास में, और कहती है कि महाराज, माफी चाहती हूँ कि किसी के घर में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है कि जो कभी कोई मरा ही नहीं है ना। उसने कहा कि देखो, आपने हमारा वादा पूरा नहीं किया तो हम आपका वादा कैसे पूरा करेंगे? आप अपने बच्चे को ले जाओ, आपका बच्चा जीवित नहीं। ये कहानी समझ में आ गई क्या? बस यही ध्यान रखना। तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेश कहने का मतलब, तो महात्मा बुद्ध की कहानी बताएं तो बहुत लंबी है, इसकी जन्म मृत्यु वगैरह, लेकिन हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम तो हमारे लेसन की तरफ ध्यान देंगे ना। जितना बताया उतना समझाएंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप भी बावले हो जाओगे, है ना। चलो, वेहन हर सन डाइज, वेहन वेनिज्म, है ना। हर यानी उसका, सन यानी पुत्र, डाइज यानी मर गया। किसका पुत्र मरा? किसा गौतमी। अब इसमें यह आया है, किसा गौतमी यानी उसका, जब उसका पुत्र मरा तो किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी एक घर से दूसरे घर गई या जाती है ना। गोज जाती है। What does she ask for? यहां पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। What यानी क्या, she ask for, यहां पे ask for का जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो रहेगा मांगना, यानी वह क्या मांगती थी या क्या मांगती है।
एक घर से दूसरे घर जा रही है ना, तो वहां क्या मांगती है? वैसे हम ट्रांसलेशन देखें तो वैसे क्या हो रहा है, वाट यानी क्या, डज सी यानी वह, आस्क फॉर यानी वह किसके लिए, वह यानी वह क्या पूछती है, अर्थात वह किसके लिए पूछती है या क्या पूछती है, तो इसलिए ट्रांसलेशन थोड़ा सा बेस्ट नहीं लग रहा है। इसलिए आस्क फॉर का ट्रांसलेशन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि वह क्या मांगती है। अर्थात एक घर से दूसरे घर जाती है, कब? जब उसका पुत्र मर गया था, तो एक घर से दूसरे घर गई या जाती है और वह मांगती है। क्या मांगती है? डज सी गेट इट, क्या उसको प्राप्त हुआ? कहने का मतलब जो मांग रही थी एक घर से दूसरे घर जाकर के क्या उसको प्राप्त हुआ? तो वाई नॉट, क्यों नहीं? इसका मतलब प्राप्त तो नहीं हुआ था। वाई नॉट, क्यों नहीं हुआ? प्राप्त नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसी का आंसर हम देखते हैं। When her son died, जब उसका पुत्र मरा, तो किसा गौतमी goes from house to house, किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है। She asked for, यानी वह किसके लिए क्या मांग रही थी? वह ask for medicines, किसके लिए जा रही थी? वो दवा मांगने के लिए जा रही थी, ठीक है ना। नो नहीं, अब इसका आंसर दिया इसने, डज सी गेट इट, क्या वह इसे प्राप्त करती है? तो नो नहीं, सी डजंट गेट इट, इसे प्राप्त नहीं करती है। बिकॉज, क्योंकि द पीपुल यानी लोग, से यानी कहते हैं, दैट यानी कि सी हैज लॉस्ट, वह खो चुकी थी या खो चुकी है, हर सेंस यानी उसका दिमाग, पोपड़ा हमारी भाषा में हम कहें तो, है ना, हाँ, अपनी बुद्धि को वो खो चुकी थी। एंड द बॉय इज डेड, और उसका पुत्र मर गया। इसकी वजह से उसने अपना आपा खो दिया, पागलपन की स्थिति हो गई, और वह एक घर से दूसरे घर दवा मांग रही थी कि मेरा बेटा जिंदा कैसे हो, ऐसी कोई दवा हो तो मुझे बताओ। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आफत करना डिफिकल्टी है क्या? हाँ बहन, हाँ, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा। ये दो सेंटेंस हैं, है ना। आई रीच्ड एट होम, मैं घर पहुंचा है, घर पर पहुंचा, एट का प्रयोग हुआ यानी घर पहुंचा। आई रीच्ड एट होम, आई रीच्ड होम हम बोल सकते हैं। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी वह एक गाना गा रही, यह वाट का प्रयोग कर रहे हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को हमें किससे जोड़ना है? वेहन से। समझना है? अब देखो इधर, इसको हम जोड़ेंगे तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? वेहन लगा सकते हैं ना, है ना? क्या हो गया? आई रीच्ड एट होम, मैं घर पहुंचा जब सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, जब वह गाना गा रही थी, है ना? तो अब इसी सेंटेंस को उठा करके यहां रख देंगे, वेहन सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। आ रही बात समझ में? जब वह गाना गा रही थी या गाना गा रही थी, उसके बाद में क्या लगाना है इसमें? आगे इस सेंटेंस का क्या लगा देना है? कोमा, और उसके बाद क्या लिखना है? आई रीच्ड एट होम, जब वह गाना गा रही थी तुम घर आइए के बाद समझ में। अगर ये कोमा यहां पे नहीं लगा हुआ होता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता, होता ही नहीं होता, इसलिए, है ना? इसलिए यहां पे बहन आपकी तबीयत ठीक नहीं मुझे लगता है। कल आए थे क्या आप? हैं? कल ना परसों के दिन आई थी? अच्छा, और सब स्वस्थ हो या फिर वैसे बोल रहे हम? हैं? ठीक नहीं है बहन जी, क्योंकि ये मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है, इसमें थोड़ा बच के रहो। और आए दिन सुनने को मिल रहा है कि फलानी जगह ने खेत चाल लो, डिकनी जगह ने खेत चाल लो। अरे ऐसे सुनने को मिल रहा है ना। इस ये तो महीने 2 महीने रहते हैं ना, अभी तो 1-2 महीने और बच रहे हैं, इनमें जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इन 2-4 महीनों में जवान बुढ़े हर प्रकार के लोग जा रहे हैं? बहुत विकट समस्या आ रही है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि पहला सुख क्या है? निरोगी काया है, और दूसरा सुख धन या फिर माया। तो इसको स्वस्थ रखो भैया बहनों, नहीं तो। और देखो, क्या आपने कभी सोचा दवा किसकी बनती है? टैबलेट आती है ना, और हर प्रकार की जो बीमारियां होती है उसमें एक ही प्रकार की साइज की टैबलेट आती है ना? अब उसके ऊपर लिखा भी नहीं रहता है कि इसमें जायफल है, त्रिफला है, अजवाइन है, रेड है, क्या है ना? शायद उनकी लैंग्वेज में लिखा हो तो हम समझ ही नहीं पाते, नहीं समझ पाते ना। तो भैया बहनों, हाँ, ये मान लो कि 90% जो भी इंग्लिश दवा बन रही है वो दवा, ये मान लो कि मीट मांस, है ना, गोश्त वगैरह इनसे बनती है। जिन चीजों का हम सेवन नहीं करना चाहते उन चीजों का सेवन इसी में करते हैं, जो गुप्त में रहती हैं, है ना। और देखो, कुछ तो खान पान ऐसा ही चल रहा है। दूसरा, बीमार हो गए तो बीमार होने की दवा दी गई है। जैसे खांसी जुकाम बुखार हुआ, उसकी दवा मिल गई है। दवा खांसी जुकाम बुखार को ठीक कर रही है, लेकिन वो दवा किसी दूसरी बीमारी को जन्म दे रही है। जो दवा हमने ली है ना, वो दूसरी बीमारी तैयार कर रही है। खांसी जुकाम बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन वो दूसरी बीमारी। कोई नहीं, जो भैया बहन नहीं लिख पाए हैं वो लिखेंगे। उसके बाद में अगले जो कितने प्रश्न बच गए हमारे, इसमें 1 बच रहा है और उसमें 4 है। हाँ, टोटल 4 बच रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना होगा उतना करवाएं।